मिनिस्टर का रेजिग्नेशन हो गया, पर फिर भी सीजेपी एक्टिव क्यों है? एक तरफ कहा जा रहा है स्टूडेंट की मेजर डिमांड पूरी हो गई, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने रेजिग्नेशन दे दिया, तो फिर सवाल ये है, कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी अभी भी एक्टिव क्यों है? क्या गवर्नमेंट ने स्टूडेंट के सारे कंसर्न सॉल्व नहीं की, या फिर सीजेपी का मूवमेंट एक नया फेज में एंटर कर चुका है? चलिए इसे फैक्ट के बेस पे समझते हैं। सीजीपी का मूवमेंट एग्जाम रिलेटेड इरेगुलरिटी और पेपर लीक एलिगेशन को लेकर स्टूडेंट के कंसर्न के बीच प्रोमिनेंट हुआ। मूवमेंट के सपोर्टर फोकस सिर्फ एक इंडिविजुअल पर नहीं कर रहे थे, उनकी डिमांड में अकाउंटेबिलिटी, एक एग्जाम सिस्टम रिफॉर्मेशन और इफेक्टेड स्टूडेंट के कंसर्न को एड्रेस करने जैसा इश्यूज भी शामिल रहा। इसलिए एक मिनिस्टर का रेजिग्नेशन, चाहे वो कितने भी बड़े डिपार्टमेंट का हो, मूवमेंट के हर एक इश्यू का ऑटोमेटिक सॉल्यूशन नहीं माना जा सकता। अब सवाल गवर्नमेंट से भी है, अगर गवर्नमेंट ने रेजिग्नेशन और इन्वेस्टिगेशन जैसा स्टेप लिया है, तो क्या स्टूडेंट के रिमेनिंग इश्यूज पर क्लियर टाइमलाइन, ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन और कंसर्न एक्शन दिखाया जा सकता है? क्या स्टूडेंट को ये कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि फ्यूचर में पेपर लीक और एग्जामिनेशन इरेगुलेशन को इफेक्टिवली प्रिवेंट किया जाएगा? अगर गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है, तो क्या उस एक्शन का इंफॉर्मेशन स्टूडेंट तक क्लियरली पहुंच रहा है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन सवाल सीजेपी से भी है। अगर उनकी मेजर डिमांड पूरी हो चुकी है, तो अब मूवमेंट का एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या सीजीपी का गोल स्पेसिफिक रिफॉर्म है, या फिर मूवमेंट अब ब्रॉड एग्जामिनेशन रिलेटेड इश्यूज को रेज करेगा? और सबसे इंपॉर्टेंट, सीजेपी किस पॉइंट पर कहेगी कि उसकी डिमांड पूरी हो गई है? एक मूवमेंट की क्रेडिबिलिटी के लिए क्लियरिटी भी जरूरी है। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, किसी प्रोटेस्ट का एक फेज खत्म होना मूवमेंट के एक कंप्लीट खत्म होने के बराबर नहीं होता। लास्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सीजीपी का जंतर मंतर प्रोटेस्ट फेज कंक्लूड हुआ, लेकिन लीडर ने फ्यूचर इश्यूज और एग्जामिनेशन रिलेटेड कंट्रोवर्सीज पर फोकस करने की पॉसिबिलिटीज दिखाई है। सीजीपी का प्रोटेस्ट खत्म हुआ है या मूवमेंट, दोनों को सेम समझना सही नहीं होगा। सीजेपी के एक्टिव रहने के पीछे एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि मूवमेंट के हिसाब से कुछ ब्रॉड डिमांड्स और कंसर्न अभी भी अनरिजॉल्व हैं, लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट के एक्शन भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब सवाल दोनों साइड का है। गवर्नमेंट के लिए, क्या वो स्टूडेंट का ट्रस्ट कंप्लीटली रिस्टोर कर पाएंगे? और सीजीपी के लिए सवाल, क्या वो क्लियरली डिफाइन कर पाएंगे कि उनकी रिमेनिंग डिमांड क्या है और मूवमेंट का फाइनल गोल क्या है? क्योंकि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट से अकाउंटेबिलिटी मांगना भी जरूरी है, और प्रोटेस्ट करने वाले ग्रुप से भी अकाउंटेबिलिटी और क्लियरिटी मांगना भी। तो आप बताइए, आपके हिसाब से सीजीपी को अब किस स्पेसिफिक इश्यूज पे फोकस करना चाहिए? और क्या गवर्नमेंट को अपने एक्शन और फ्यूचर रिफॉर्म्स को और ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए? कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताएं। दिस इज फैक्ट बियॉन्ड बिलीफ।